हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हम अपने देख रहे हैं प्रश्नावली थ्योरी बी का पहला प्रश्न, और इस प्रश्न को सभी को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। और विलोपन विधि क्या होता है, तो एक्स वाई दो समीकरण दिए होते हैं, उसमें किसी एक को हटाना होता है। जब हम प्रश्न को करेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे जी। ठीक है, समय व्यतीत ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं 1 यहाँ पर रखूं तो 2 एकम 2 हो जाएगा जी। और ये क्या है 11, ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 11 में से 2 गया तो क्या बचेगा 9, और 3 एकम 3 3 तरीका 9, y बराबर क्या बचेगा 3। बात समझ रहे हैं जी। चलिए इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास दिया है 2x, और 2x के स्थान पे 1 दिया था, प्लस 3y बराबर 11। तो ये 2 एकम 2, इसको उधर लेके जाऊंगा हम जी। 3y बराबर 11 में से ये 2 घट जाएगा, प्लस में से तो माइनस में हो गया। 3y बराबर 9, 3 एकम 3 3 तरीका 9, तो y बराबर 3। तो y बराबर 3 हमारा क्या है जी, पहला प्रश्न ये हमारा सही है। अब विकल्प नंबर 2 देखते हैं जी। ठीक है, हमारे पास बचा पहला का दूसरा, क्या है जी 3x है। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर 7/3। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, निकालना क्या है x अनुपात y का मान। ठीक है, वो विकल्प प्रश्न है। तो यहाँ क्या होगा, हम करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न होता है सबसे पहले ये हर का गुणा अंश में और इसका गुणा अंश में करते हैं। ये हर का अंश में, इसका इसमें करते हैं। ठीक है, तिरछा इसको वज्र गुणा कहते हैं जी। तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, और प्लस 3 5 15y बराबर 7 त्रिके 21y, और माइनस 7 5 35y। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये 9x यहाँ लिख लीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, बराबर ये माइनस में 35y, ये देखिए 15y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए ये घटा लीजिए जी, 21 में से 9 गया तो ये बचेगा 12x आपका। ठीक है ना, माइनस का लगा बड़ा चिन्ह 21 का है, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा जी। ठीक है, देखिए जब भी माइनस से कुछ बड़ा चिन्ह है और ये प्लस में है, तो जब भी घटाते हैं तो बड़ी चिन्ह लग जाती है। माइनस 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 के नंबर जुड़ता है जी। तो ये कितना हो गया 50y, 5 5 10, 3 1 3 1 4। ठीक है, 4 1 5। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, बचेगा क्या 12x/50y। अब यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ से कैसे इसका मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कैसे। x का मान 50 होता है, y का मान 12 होता है, ये तिरछा हो जाता है, पर कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है जी। ठीक है, ये देखिए ये 12x बराबर आपका हो गया 50y। ठीक है, अगर मुझे x का यहाँ पे देखिए ये 12 लिखा है तो मैं यहाँ x लिखता हूँ। जब x लिखूंगा तो 12 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से y लिखता हूँ यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये मैं इधर पहले 12 को इधर मैं कर लेता हूँ। ठीक, 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ से देखिए मैं y को लेता हूँ, तो ये किस में है, गुणा में। माफ कीजिए, यहाँ पर आप 50y लिखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप 50y भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 50 लिखिए, y को जब इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। दिख रहा है जी। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या मिला 50, y बराबर 12, x बराबर 50, y बराबर 12। फिर समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 12x बराबर 50y, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 50y/12। नीचे कुछ बच रहा है। अब अगर यहाँ से आप देखिए y को जब इधर लाएंगे, इधर लाए हम, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ये y हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ गया। x बराबर 50, y बराबर 12।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने तिरछा गुणा किया था जी, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर समाधान इसका क्या होगा, x अपॉन वाई बराबर, संबंध में ऐसे लिखा जाता है, x बराबर क्या होगा 50 यहाँ पर, ठीक है, और इधर 12। ये बात समझ में आई? इसको काट दीजिए, ये 2 25 12 और 2 छक्के 12, तो x अनुपात y बराबर 25 अनुपात 6। आपका प्रश्न नंबर ए सही है इसका। आपको ये बात समझ में आई? आगे इस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे जिसमें, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न जो है पहला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है जी। प्रश्न नंबर पहला है 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक है, कमा y प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व किससे करना है, तो विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें से किसी एक को छुपा देते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है जी। दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, ये दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए आप, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है जी। दूसरा हमारे पास क्या, यहाँ पे डेगा पर हल कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम विलोपन विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर पहली बात समीकरण नंबर 2 में क्या कोई चर दिया है, सिर्फ एक चर दिया है, 2 चर तो दिया नहीं है। अगर एक चर दिया होता तो तुरंत विलोपन विधि लगा देते, किसी एक को हाइड करते हैं। यहाँ पर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से पहले इस 3 को उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे जी। उसके बाद इसका मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा मान निकलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें x का मान नहीं दिया है समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए ये y इधर आ गया, ये प्लस उधर जाएगा तो -3, ठीक। ये विस्थापन विधि है, आगे जो हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में बहुत आसान है जी। समीकरण 1 में है ना, y बराबर -3 रखने पर, y बराबर -3 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y, 3y के स्थान पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे जी, बराबर 7, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये आपके पास देखिए यहाँ 3 3 का 9, तो -9 यहाँ पर होगा, ठीक है, बराबर 7, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये 2x हो गया, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, 9 6 15 और 15 1 16, कितना हो गया 16। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है जी, 16 अपन ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 2 कम 2 2 8 16, x बराबर क्या आएगा 8, क्या है जी 8, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अतः x बराबर 8 है ना, कमा y बराबर माइनस, बस 3 से ये भीज गया जी 3, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है, आपका पहला प्रश्न का आंसर यही है जी, ठीक है। चलिए हम दूसरा देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, समीकरण 1/x प्लस 5y बराबर 3 है ना, मैं x बराबर 2। देखिए इसमें प्रश्न में क्या है, x बराबर 2, यानी कि यहाँ x दिया है ना, यहाँ पे क्या करेंगे 2 रख देंगे, बस 2 रख के बस इसमें y का मान निकाल देना है, कुछ करना नहीं है। y का मान ज्ञात कीजिए, बस आराम से निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको निकाल के दिखा रहे हैं, लिख लीजिए, दिया है 1/x प्लस 5y बराबर 3 है ना।
और क्या दिया है, इसमें दिया है और x बराबर जो दिया है उसको रख देंगे बस, और x बराबर 2 रखने पर। याद रखिए जी, ये सभी प्रश्न जो है ना 1 नंबर का पेपर में आता है बहुविकल्पियों में, है ना। x बराबर 2, तो यहाँ पे 2 रखिए, x के नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, ये क्या हो गया 5y बराबर 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, अब देखिए ये 5y, ये देखिए फ्रैक्शन में 1/2, ये क्या है 5, इसमें चर का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अचर को हटाते हैं, फिर उसके बाद चर का मान निकालते हैं। तो ये 5y बराबर ये हो जाएगा 3, और ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5/2, 2 3 6, ये माइनस में था तो 1 घट गया तो 5/2। अगर ये प्लस में हो जाता तो 2 3 6 7/2 हो जाता। हाँ, तो क्या बच्चा हमारे पास जी, 5y बराबर 5/2। और अब जानते हैं इसको सॉल्व करना, कितना काम में हो रहा है जी। अब देखिए आपका यहीं पे y का मान कितना है क्या, तो लेकिन इसको कैसे करेंगे, ये यही इसका मान है, y बराबर 2 ही आएगा, ये ऊपर वाला आंसर। ठीक है, ठीक है, अब कैसे यहाँ पर होगा ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, तिरछा गुणा, क्या करेंगे तिरछे गुणा। ये देखिए 2 5 10 बराबर 5y, तो 5 का 5 2 ना 10, तो क्या बचा y बराबर 2, या यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 2। ठीक है, आप इसको यहाँ भी इसको काट सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर क्या मिला 2, बस हो गया, ये आपका समाधान है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं जी। ठीक है, चलिए निम्न समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, इसको हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि से ही हल करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अभी तक जो प्रश्न थी वो थोड़ा बहुविकल्पीय टाइप, ये सभी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न थी 1 नंबर का, ये आपका हो सकता है 2 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला, 3x + 5y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। हम इसको यहां लिखेंगे। ठीक है, इसके नहीं आना, खींच देते इसको। ठीक है, और ये इधर हो गया। चौथा है, चौथा का पहला यहाँ क्या दिया है जी, 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, और क्या दिया है, इसको आप हल लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपका दिया है 2x - 2y बराबर 2। हमारे पास ये 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब यही विलोपन विधि का काम होता है। देखिए ये आपका 3x है + 4x बराबर 10, अब यहाँ पे 2x, तो अब मुझे ऐसे अंक से या तो आप इसमें गुणा करो या तो इसमें गुणा करो, इसमें किसी एक को समान करो। यहाँ पर देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे x लिख दिया मैंने, y है, किसी एक अंक को समान करना। समान का मतलब यहाँ देखिए 4y है तो मुझे यहाँ भी 4y करना है। क्यों, क्योंकि दोनों को मुझे हटा देना। आप चाहे तो इसको भी हटा सकते हो, पर इसमें किसी अंक से गुणा करोगे क्या, 2 में किसी एक ऐसे अंक से गुणा करोगे जो 3 हो जाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो इसको हो सकता है 2 में ऐसे अंक से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये दोनों कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो याद प्रश्न पूछने दीजिए। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर लिखिएगा, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 4 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्यों, हटाने के लिए।
तो ये हमारा क्या है समीकरण, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा, थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4y, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा जी 4। अब यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहीं भी आपको समझना है। देखिए 2 से गुणा कर दिए, अब गुणा करने को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों समान हो गया, क्या हो गया समान। और बीजगणित में जब भी होता है तो जब भी अगर अंश और हर में चर होते हैं तो या इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो नीचे का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, क्या होता है चेंज। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए क्यों कहा है, देखिए यहाँ पर ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये आपका हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4। अब मैंने जोड़ने के लिए कहा तो यहाँ पे ये जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, जोड़ने के लिए लिखे तो जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस 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 माइनस, अरे प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस में हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहाँ ऊपर में यहाँ पे अगर माइनस दिया होता, ठीक है, और नीचे भी माइनस दिया होता तो मैं यहाँ पे लिखता समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पे करता, तो माइनस यहाँ लगता, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें भी इसको घट जाता, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस ये भी हमारा क्या होता, घट जाता। आपको बात समझ में आई थी। तो ये कितना जगह 4 3 7x, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 7x, ये कट गया हमारे पास, तो क्या बचा 10 4 14, 7 1 7 2 14, x बराबर 2, क्या मिल गया x बराबर 2। x बराबर 2। अब क्या करेंगे, जो 2 आया है ना इसको हम इस समीकरण में कहीं भी रख सकते हैं, पहला दूसरा में इसको कहीं भी इसको रखें, चाहे 1 में चाहे 2 में, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां रख लीजिए और इसका मान आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालिए, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 2 रखने, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, समीकरण 1 हमारे पास 3x, x का स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ 2, ठीक है, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 4y 10, तो ये 4y इसको हटाएंगे क्योंकि चर का मान निकालना है जी। याद रखिएगा, इसमें चर का मान निकालना होता है तो सबसे पहले अचर पद को हटाते हैं, फिर ये अंक को हटाते हैं, तब जाकर हमारा y का मान निकलता है। तो ये 10 से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4y बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा 4, और ये 4 से 4 क्या होगा, कट गया, तो y बराबर 1, क्या गया 1, तो यहाँ लिखिएगा अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 क्या हल होगा। एक बात समझिए, ये जो x बराबर 2 आया है ना, ये जो y बराबर 1 आया है, ये क्या है, तो याद रखिएगा हमेशा ये x बराबर 2 और y बराबर 1 जो आया है ना, इस समीकरण में अगर मैं x के स्थान पे, जहाँ x है नीचे ऊपर नीचे दोनों समीकरण में, यहाँ पे मैं 2 रखूं और इन दोनों में अगर मैं 1 रखूं, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा नीचे 2 आएगा और ऊपर 10 आएगा, ये समीकरण ये सही हो जाएगा। इसी को सिद्ध करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा मान निकला है ये बिल्कुल सही है, इसमें रखेंगे तो हमारा ये दोनों आना चाहिए, नहीं है तो गलत है। तो इस सवाल को आप खुद से भी पहले इसको सॉल्व करके आप खुद से जांच कर सकते हैं ये सही है या गलत है, अब ये भी कर सकते हैं। आई बात समझ हमारी, आराम से आप इसको जांच करते हैं। मान लिया आप सवाल बनाए, आप सोचने पड़ गए ये सही है या गलत है, कैसे इसको हम जांच करेंगे,
तो इसको क्या करिए, x बराबर 2 यहाँ पर रख दीजिए, y बराबर 1 और जांच कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको डाउट है चलिए हम यहाँ पर जांच कर दिखा देते हैं। जांच करने पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जांच करने पर। इसको आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, 3x बराबर क्या आया 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। ठीक, प्लस है तो प्लस 4, y बराबर 1 लिख दिया, बराबर 10। हमको 10 लाना है। देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए 3 दूना 6, 4 एकम 4 बराबर क्या आ गया 10, 10 बराबर 10, यानी कि हमारा x बराबर 2 क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए 2x, x का स्थान पे 2 माइनस 2y के मान 1 बराबर 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 घट गया 2 बराबर 2, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, 2 बराबर क्या आ गया 2। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, ये भी हमारा क्या है y बराबर 1 सही है, यही हमारा हल होगा। आप इसे खुद से जांच कर सकते हैं ये सही है या गलत, आप ये प्रश्न को खुद से जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथे का हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथे का दूसरा, ठीक है, क्या दिया है 3x, मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल करूंगा जी। ठीक है ना, 3x माइनस 5y माइनस 4। ठीक है, ये एक हो गया और दूसरा हमारे पास दिया है, और नाइन एक्स दिया है जी। 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ पे हर मत लिखिए, आप लिखिए दिया गया है, दिया गया है। अब ये प्रश्न है, इसको अभी समीकरण बनाएंगे। समीकरण अभी बना नहीं है। समीकरण कैसे बनता है, तो जब ये बराबर का चिन्ह रहता है तो या तो इसके बगल में कोई ना कोई अंक होना चाहिए, तो जीरो ही होना चाहिए, तब तो समीकरण बनता है। अगर इसके बगल में कुछ नहीं है तो समीकरण नहीं बनता है। कोई आपसे पूछ सकता है समीकरण कैसे बनता है, तो जब भी इधर कोई अंक रहेगा, कोई भी चर हो या अंक हो, इधर भी होना चाहिए, नहीं है तो समीकरण नहीं। जैसे मैं अगर मैं x प्लस यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे जीरो भी रख दूँ तो ये समीकरण है। अगर कोई अंक 0 9 कुछ भी नहीं है तो ये समीकरण यहाँ खाली है मान लीजिए, तो समीकरण नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं, तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 3x माइनस 5y, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 4 बनेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये 9x हो गया, ये 2y किस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2y हो गया, और जो 7 वहाँ पे है वहीं पर रहेगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि सिर्फ ये इधर है तो वो वहीं पर रहेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको अब देखिए इसको हटा सकते हैं। क्या कोई ऐसा अंक है 2 को गुणा करना है 5 आएगा, बिल्कुल नहीं। पर इसको देखिए इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा अंक ऐसा आएगा जिसमें गुणा करने पर इसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं। ये 9x है, इसको हम हटा सकते हैं। इसमें 3 तरीका, 9 हो जाएगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तथा सब लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, अब यहाँ आपको समझना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे घटाने पे, समीकरण तथा समीकरण 2 को घटाने पे तभी तो माइनस प्लस होगा, तभी तो कटेगा, यानी कि घटाने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। गुणा करते हैं तो सब में गुणा करते हैं जी। ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। क्या करने पे, घटाने पे, तो यहाँ पर नीचे चिन्ह लगेगा और यहाँ क्या लगेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर से प्लस, ये प्लस में है, कोई जब भी नंबर का कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस में होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया हमारा, कट गया जी। ये यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, अधिक कौन है, माइनस वाला, तो 15 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 13, तो क्या लिखिएगा माइनस 13y बराबर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 12 गया तो क्या बचेगा जी 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा हमारे पास, ये y बराबर, ये किस में है, इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 5/13। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कहाँ जाएगा, माइनस यहाँ आकर लगता है, जब चर में माइनस को नहीं रखा जाता है। ठीक है, जब उधर ट्रांसफर इसको करेंगे तो माइनस में ही आएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ माइनस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइनस 5/13 ये हमारा y का मान है, माइनस 5/13। अब क्या करेंगे, इसको हम जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो समीकरण 1 में रखने में, यहाँ पर समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 में रखते हैं, हम 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में y है ना, y का मान रखने पर, ठीक है जी। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5 बराबर क्या है, माइनस 5/13। ठीक है, बराबर 12। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे, गर्मी हो रहा है भाई साहब, अरे 4 है जी यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ 4 है ऊपर, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा 3x। अब देखिए ये ऊपर गुणा हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर तो गुणा होता है, तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 25/13 बराबर 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे, पहले अचर को हटाएंगे तभी तो x का मान निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25/13। ठीक है, अब ये 13x 3x, अब इसको गुणा कर लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, तो 13 चौके कितना होता है जी 52। चलिए 13 चौके 52 है, ये किस में माइनस में, तो 52 से 25 घटाइए कितना बचेगा 27, तो कितना आ गया 27/13। 13 चौके 52 में से 25 गया 27/13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, x का मान निकालना है यहाँ से, तो ये x हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 27/13, और ये जो आपका 3 है ना, ये अभी आपका भाग में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये देखिए ये 27/13 के फिर 3 आएगा, यहाँ पे एक रूल लगता है। अब इसके अपन में क्या करेंगे, 1 मान लेंगे हम। ठीक है, 1 मानते हैं तो यहाँ पे एक रूल क्या लगता है मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा आप, ये होता है x बराबर है ना a/b, यही सूत्र लगता है a/b गुणे d/c। यहाँ पे इस रूल को रख लीजिएगा a/b गुणे d/c। जब भी ऐसे हो 3 अंक 1 अंक मान लीजिए, ये फार्मूला लगता है जी। ठीक है, तो ये क्या होता है 3 एकम 3 3 9 27, x बराबर क्या मिला हमारे पास 9/13। ठीक है, यही हमारा क्या है x का मान है, तो यहाँ लिखिएगा तो x बराबर 9/13 तथा
y बराबर जो आया था -5/13, ठीक है ना। क्या है, समीकरण के हल होंगे। ठीक है जी, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए क्या है। अगला प्रश्न है x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। हमें इसको सॉल्व करना है जी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है इस बात को समझते हैं। सबसे पहले इसको हटाइएगा। कैसे, चलिए अब सवाल बनाते हैं, देखिए ध्यान से। क्या है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, x/2 + 2/3 बराबर -1 और आपको दिया है x - y/3 बराबर 3। ठीक है, देखिए आप पहले इसको हम समीकरण 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करके फिर समीकरण मानिएगा आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा हल, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम लीजिए। क्या लेंगे, देखिए एक और बात समझिए, ये सम है, ये भी सम है। जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का गुणा करके सीधे इसमें गुणा कीजिए। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। 3 एकम 3 कितना हो गया, 3x। ठीक है, कब, जब सम एक विषम हो तब, है ना। और 2 दूना 4, तो क्या हो गया 4y। एक सम एक विषम, 2 3 6, आइए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने इसको क्या बना दिया, डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। अब ये देखिए 2 को मैं बनाता हूँ कैसे, यहाँ पर ध्यान से। 2 हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए ये है। देखिए इसे कैसे करते हैं, 3 एकम 3 में से गुणा 3 एकम 3x। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो मैं एलसीएम आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ इसको कैसे यहाँ पर किया जाएगा पेपर के माध्यम से। यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या दिया है, x - y/3 = 3। यही है ना। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, 1 लेंगे, एलसीएम लेने के लिए 3 एकम 3, 1 3 3, तो 3 क्या हो जाएगा 3x। 1 3 3 में भाग देंगे, 3 बचेगा, 3 में 1 ऐसे गुणा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 क्या बचेगा y, और ये 3 गुणा इसमें कितना हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता, ध्यान समझिए, 3 एकम 3x। ठीक, अब ये देखिए जब यहाँ पे एलसीएम लेता तो यहाँ पे 3 एकम 3 होता, 3 से 3 क्या होता, कट जाता है। यहाँ पर 3 से 3, ये ऊपर वाला कट जाएगा, ये उधर आगे गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ -y बराबर 3 3 का 9, समीकरण नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पे 1 ही ना बचता ना, 3 से 3 कट जाता तो यहाँ 1 होता, सिर्फ ये इधर आगे गुणा हो गया। तो ये बात समझ में कैसे निकाला गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 3x, इसको या तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो इसको हटाइए या तो इसको हटाइए। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे आसान हमारे पास जो है कि एक प्लस में है, देखिए 2 प्लस में है। कितने प्लस में, 2। यहाँ देख रहे हैं ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या कीजिए किसी एक को घटा देते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं, आराम से बन जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से
घटाने पर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6 और ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाने पे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस और ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या होगा, ये खत्म, ये प्लस में और ये माइनस में। अभी इस चिन्ह से मतलब, यहाँ से मतलब नहीं है हमको, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो गया, ये कट गया और यहाँ देखिए प्लस हो गया 4x और ये प्लस में 4y और ये प्लस में 1y, क्या हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस 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 नंबर जोड़ता है 9 × 15। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा, 5 × 5 5 × 15, तो y बराबर हमारे पास मिला -3। क्या मिल गया जी, -3। अब इसका मान रख लीजिए, समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं लिखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए 3x प्लस 4 के बाद क्या है y, तो -3 -6, तो ये क्या हो गया 3x 4 × 12 बराबर -6, ये उधर चला जाएगा जी, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -6, इधर आएगा तो प्लस में 12, कितना हो गया, घटाएंगे तो ये 6 बचेगा हमारे पास। 3x बराबर 6, 3 × 3 3 × 6, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 2, x बराबर 2। यहाँ लिखिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3 समीकरण के हल होंगे। ठीक है जी, चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। इसको हल करना है। ठीक है जी, चलिए इसको हल करें। प्रश्न नंबर 6 दिया है 5x माइनस 7y बराबर 8। इसको क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल में है इसलिए। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास दिया है 10x प्लस 3y बराबर 33। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए जी। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि एक्स वाई का मान निकलेगा जी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नीचे 10x है, अगर मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 10x हो जाएगा जी। तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इसको दोनों को काट सकते हैं। इसको कहते हैं विलोपन विधि, इसी को कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण है ना 2 में, माफ कीजिए समीकरण 1 में में 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्लस में, ये भी किस में है, प्लस में है ना, दोनों प्लस प्लस में है।
तो मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, तभी तो प्लस माइनस घटेगा जी। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तभी तो कटेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है जी। मॉर्निंग के टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए समीकरण 1 गुणा कीजिए, 2 पचे 10x माइनस 2 सते 14y बराबर 2 अठे 16, और ये हमारा क्या हो गया 10x प्लस 3y बराबर 33। ठीक है, जैसा कहा गया वैसा ही हम करेंगे। इसमें क्या लिखे हैं, घटाने पर, तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो प्लस ए माइनस, ये इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस ही होता है, तो माइनस प्लस मिलने क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हमें इस चिन्ह से मतलब है, ऊपर वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ जो चीज से मतलब नहीं है। 10x से 10x क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस 14y है और ये 3y है, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो 14y और 3y जोड़ दीजिए जी। ठीक है, माइनस 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 लेकिन नंबर जुड़ता है ना, तो 4 3 7 17y हो जाएगा जी, है ना। और ये किसको घटा दीजिए, ये वाला। चलिए ये माइनस में वो ये नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में, तो घटा दीजिए जी। तो इसमें कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 से 6 गया 7 और 2 में से गया 1, 17 बचा जी। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, यहाँ क्या लगेगा माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है ना, दिख रहा है 33 के आगे माइनस बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। जिस संख्या के आगे जो नंबर बड़ा होता है और उसके पास जो चिन्ह होता है उसको लिखा जाता है। ये हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस से माइनस ये क्या हो गया कट गया, और ये हमारा 17 एकम 17 और ये 17 से 17 ये कट गया, तो y बराबर क्या मिला हमें 1, y बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान किसी में रख दीजिए, तो y का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 5x माइनस 7y क्या आया 1, y का स्थान पर 1 बराबर 8, तो ये क्या हो जाएगा 5x 7 एकम 7 उधर चला जाएगा, इसमें यहाँ देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 8 7 15, तो ये हो गया 5x बराबर कितना 15, 5 का 5 5 थे 15, तो x बराबर क्या मिला हमें 3। ठीक है जी, तो यहाँ लिखिए अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 1, है ना। समीकरण का हल होगा यहाँ पे, का हल होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं जी क्या है। ये देखिए जी सुबह सुबह प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है जी, ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या करेंगे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ए एक्स है, यहाँ क्या है बी एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कीजिएगा ना, अगर मैं आप विचार कीजिए, अगर मैं इसमें
इस वाले फॉर्मेट में समीकरण 1 में ये जो हमारा है, अगर मैं इसमें a से गुणा कर दूंगा, किससे, a से, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले में अगर मैं b से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ भी ए बी वाई हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, ए बी वाई। तो यानी कि ये वाला दोनों पर्सन क्या होगा, कट जाएगा। फिर हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। और हमें मान किसका निकालना है, सिर्फ x का, इसलिए मैंने क्या किया, y को हटा दिए। ठीक है, चलिए इसको पेज पे देखते हैं कैसे होता है। ax प्लस बी वाई बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, bx प्लस ए वाई बराबर 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। हमें सिर्फ x का मान याद करना है जी। ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 1 में सबसे पहले 1 में, ठीक है ना, क्या करिए, a से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में किसे गुणा करेंगे, b से गुणा करने पर, b से गुणा करने पर तथा, ठीक है, तथा, है ना, दिख रहा है जी। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखिए, दोनों प्लस प्लस में, तो क्या करेंगे, घटाने पर क्या करने पे, घटाने पे। ठीक है, तुम पहले फिर गुणा करेंगे जी। तो ax में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बात को समझिए कैसे होता है। जब भी ax गुणे a करेंगे, ठीक है, तो ये a और ये दोनों क्या समान है, आधार समान है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो a में a का गुणा करेंगे ना तो a स्क्वायर ax होगा। ठीक है, चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x और यहां क्या हो जाएगा, ए बी वाई, ए में गुणा करेंगे तो ए बी वाई। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा जी, बराबर 2a। ठीक है, अब इसमें 2 में देखिए किससे गुणा करेंगे, b से, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस, अब b से करेंगे तो बी ए वाई, तो यहाँ बी ए वाई ना लिखकर मैं ए बी वाई लिखूंगा, क्यों, काट दूंगा ना, आसान लगेगा। चाहे ए बी ए वाई भी लिखेंगे फिर भी काटेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3b। यहाँ एक बात आपको समझिए कि अगर यहाँ पे मैंने ए बी वाई लिखा है, ठीक है, ऊपर, अगर नीचे में b से गुणा किया ना तो बी ए वाई लिखता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये दोनों क्या समान है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तभी उसको काट सकते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, घटाने पर माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा, कट गया। अब ये क्या होगा, तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब भी चर में होते हैं तो ये आपस में, जब चर समान होते हैं तभी घटाया जाता है, और नहीं होता तो नहीं घटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करिएगा, ये इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस 3b, घटेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको बताएं हम कि चर समान होता है तभी घटाया जाता है। यहाँ a होता है, यहाँ a होता है, तब इसको हम कुछ कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें
मैं देख रहा हूँ इसमें x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूंगा जी, ठीक है। जब x कॉमन है तो बीच में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2a माइनस 3b। यहाँ x क्यों लिया? क्योंकि मुझे x का मान में निकालना है जी। तो x जब मैं, अब देखिए अभी किस में आ गया, गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर x बराबर 2a माइनस 3b, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यही आपका क्या है, x का मान है, ठीक। चलिए इसको आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं जी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 2xy बराबर 4x प्लस 3y। तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए जी, ठीक है। 2xy दिया हुआ है बराबर 4x प्लस 3y को y, तो y का मान यानी कि y का मान, y जो हमारा आएगा x के पदों में भी, x के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में? x के पदों में। इसका मतलब ये है कि y बराबर रहेगा और x का मान उसके आगे रहेगा, यानी कि x के पदों में लिखना है। इसका मतलब सिर्फ हमें y का मान निकालना है, x का यहाँ पर नहीं निकालना है, ठीक है ना। सिर्फ y का मान निकालना, x के पदों में रहेगा। पद का मतलब इसके साथ कोई ना कोई संख्या रहेगी, लेकिन y का मान, y बराबर ये x का पद अंदर आएगा, ठीक है। कैसे? देखिए आप सब देखिए, टू एक्स वाई बराबर 4x प्लस 3y। हमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें तो y का मान निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ये 2xy, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालना है तो इसको इधर लेकर आइए, 3y को इधर लेकर आइए, ठीक है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसी को क्यों ला रहे हैं हम, ये भी तो जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो ये दोनों पास, पहले इन दोनों को हटाएंगे उसके बाद ही तो उसका मान निकालेंगे। तो पहले जो होता है पहले उसको हटाया जाता है जी, ठीक है। बराबर क्या होगा 4x। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए y आपका कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक। तो क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 4x, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब देखिए ये गुणा में हो गया, किस में हो गया, गुणा में। इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो जाएगा आपका 4x अपॉन 2x माइनस 3। यही आपका आंसर है जी, यही आपका क्या है, आंसर। सिर्फ हमसे यही कहा गया था y के पदों में लिखना है, मैंने लिख दिया, x यहाँ आ गया मान, ठीक है। तो अब बात समझ रहे हैं जी। देखिए कितना छोटा प्रश्न था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं। 9 को यहाँ इतना में हो जाएगा नहीं, यहाँ इधर भी नहीं हो पाएगा, और हम इधर, चलिए मैं 9 को यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है जी, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल टू 0, हाँ, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण बनाइए, ये तो समीकरण में है, पर इसको समीकरण बनाएंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस y बराबर -2। तो समीकरण नंबर 2। फिर इसको आप किसी एक को हाइड कर दीजिए, आराम से हाइड हो जाएगा। देखिए प्लस वाई, ये माइनस वाई, आराम से इसको छुपा सकते हैं, और x का मान निकाले फिर y का मान निकाल लीजिए। चलिए हम निकालते हैं जी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर दिया है 8,
समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, देखिए दूसरा हमारे पास जो दिया है x माइनस वाई प्लस 2 दिया है बराबर 0। तो इसको हम बनाएंगे समीकरण, तो x माइनस वाई उधर जाएगा तो -2, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये प्लस ये माइनस में किस में है, प्लस में, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे जी, जोड़ने पे करेंगे, तभी तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तभी तो कटेगा। जोड़ने पर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 8 और ये हो गया x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस में, ठीक। तो इसमें ये y क्या होगा, हट गया जी, x मिलके 2x बराबर, अब ये घट जाएगा जी, 8 में से 2 गया 6, 2 1 2, 2 3 6, x बराबर 3, है ना। अब क्या करिए, समीकरण 1 या 2 कहीं से भी लिख सकता हूँ, चलिए हम दोनों यहाँ पर रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x का मान क्या आया 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस ये वाई आ गया इधर, ये माइनस तो ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, दिख रहा है जी। तो क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, लेकिन नंबर जुड़ता है, ये माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर 5। तो यहाँ लिख दिया जाता x बराबर कितना 3 तथा y बराबर 5। समीकरण का हल होगा जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, है ना। अब इसमें सॉल्व क्या करना है जी, देखिए इसमें क्या करना है, किसी एक को हटाना है। इसमें कैसे हटाएंगे आप, एक्स वाई का मान निकालना है तो किसी एक को हटाएंगे ना जी। तो क्या करिएगा, अगर ये √2x है और ये क्या है 3y, तो ये काम कीजिए, इसमें गुणा मत कीजिए, आप इसको गुणा करिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आप विचार कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना इसका मेथड इसी में रहता है। अब यहाँ पे 2 दिया है, अगर यहाँ पे किसी अंक से मान लीजिए मैं यहाँ पे करूँ क्या 3 से करूँ, 3 दूना 6x, √3 से अगर इसमें √3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूना 6x, इसमें भी अगर √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा √6x। इसको भी हम हटा सकते हैं, आराम से हटा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा इसको हटाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे रूट में 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 हो जाएगा, फिर √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो अगर दोनों मेथड है, आप जो चाहें इसे हल कर सकते हैं और इसको रख के आराम से एक को हटा दीजिए, दूसरे का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो क्या है हमारे पास 10वां प्रश्न, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आपको जो चाहे आप वो मेथड लगा सकते हैं, मैंने जो भी आपको बताया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर समीकरण, मैं यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि देखिए एक प्लस में एक माइनस में आराम से जोड़ना, बस जोड़ने पे करिए, आराम से कट जाएगा। इसमें घटाना पड़ेगा तब इसको करना पड़ेगा, इसलिए मुझे आसान लगा। जो आसान लगता है उसको आप कीजिए जी, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में
√8 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, ठीक है जी, तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे जी, जोड़ने पर, ठीक है। चलिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 का, और रूट का जोड़ भी बहुत जरूरी है जी। क्लास 9 में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये रूट में 2x हो गया, रूट में 8 हो गया। तो जब भी रूट में होती है ना तो ये गुणा रूट का होता है ना, रूट में रूट का गुणा हो जाता है। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। लेकिन अगर यही √2 गुणे √2 होता है ना तो इसका मान सिर्फ 2 होता, ठीक है। ये बात आप वाली बातें जानते हो कैसे होता है। तो देखिए, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो √2 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो सिर्फ 2 बचता है, ठीक है। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, √6 तो 16x प्लस √24x 24y, ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, √8। √8 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, 0। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3 से √9x प्लस माफ कीजिए माइनस होगा, माइनस दीजिए, माइनस है जी। और ये हो गया √24y, 3 में जिससे गुणा करें तो क्या होगा, 0 ही होगा। क्या करने पे, जोड़ने पे, यहाँ मैं जोड़ का साइन लगा दिया, प्लस 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 माइनस माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या हुआ, कट गया हमारा, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर देखिए √4 है और ये क्या है, √9 है। तो ये किसी ना किसी का वर्ग है, ये 4 का, और ये किसका वर्ग है, 3 का। समझ रहे ना, किसका है, 3 का। तो इन तीनों को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि रूट में है तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे यहाँ पे लिखिएगा, इसके नीचे यहाँ पुनः ऐसे, ये रूट में है ना जी, तो रूट में 4 का वर्ग होता है तो क्या आ जाएगा, ये 4x है ना, प्लस रूट में 24y, ये हो गया आपका पहला। दूसरा 3 का वर्ग है जी, 3x माइनस रूट में 24y, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए कि अगर √16 लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि 4 चौके 16 होता, मैं यहाँ पर निकाल के भी दिखा सकता हूँ। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 ना, ये देखिए। तो इसका फैक्टर क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जोड़ा बनता है जी। तो रूट में क्या होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर, और ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर। आधार समान है तो घाते, समझ रहे हैं ना। यहाँ से क्या होता है, ये रूट जो होता है, ये रूट से क्या होता है, कट जाता है जी। तो 2 दूना 4, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 7x बराबर 0, यहाँ भी 0। तो हमें x का मान निकालना, तो x यहाँ पर आ गया, 7 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो जब 0 में 7 का भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा जी, x बराबर 0 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, कैसे, समीकरण में x का मान रखकर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 ले लीजिए आप,
एक्स के स्थान पे क्या लेंगे, जीरो। क्या लेंगे यहाँ पे, जीरो। तो ये जीरो हो गया प्लस √3y, है ना। अब क्या होगा बताओ भाई, ये जीरो में है तो इसको उस पक्ष में ले जाएंगे तभी हमारा जीरो ही होगा, चाहे इसको उस पक्ष में ले जाइए कोई मतलब नहीं है, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो, तो ये जीरो उधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया, √3y बराबर जीरो। तो y बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये रूट इधर आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आएगा, √3 में जीरो का भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ लिखिएगा अतः समीकरण का हल, अतः x बराबर जीरो तथा y बराबर जीरो समीकरण का हल होगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है 3x - 8y बराबर 3। तो x बराबर 3y, x बराबर क्या दिया है, 3y। इसका मतलब क्या है, अगर x बराबर 3y दिया है तो हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ x का स्थान पर इस 3y का मान रख दीजिएगा तो सिर्फ y का मान निकलेगा। x बराबर 3y दिया है ना, तो सिर्फ x का स्थान पर ये 3y रख देना है जी, ठीक है ना। चलिए यहाँ रखिएगा 3x - 8y बराबर 3 समीकरण 1, है ना। अब देखिए, और हमारे पास दिया है x बराबर 3y, दूसरा हमारे पास क्या दिया है, x बराबर 3y। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर है ना, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बस इसमें रख देंगे। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3y रखने पर, दोनों आप कर सकते हैं, जो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा जी, और x का स्थान पर 3y - 8y बराबर 3। तो 3 3 का 9y बराबर 8y बराबर 3। 9y में से 8y गए तो क्या बचा, y, तो y बराबर सिर्फ 3, ठीक है। यही आपका क्या है, अब y बराबर 3 आ गया तो अब इसमें x का मान निकालेंगे जी, है ना। क्या x का मान, माफ कीजिए x का भी तो मान निकालेंगे ना, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है कि किसका मान निकालना है। इनके अगर कहा होता है y का निकालिए तो y का निकाल दीजिए, लेकिन नहीं दिया है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। ये y बराबर ये आ गया। अब क्या करिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में रखिएगा, सबसे आसान तरीका है 2 में रखिएगा, ठीक है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, क्यों रख रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें से 3 का मान यहाँ रख देंगे, आराम से x का मान निकल जाएगा। इसमें रखेंगे तो लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जो आसान रास्ता है उसको चुनिए जी, ठीक है ना। तो ये x बराबर हो गया और ये 3 हो गया, और y बराबर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। x बराबर 3 3 का 9, यहाँ लिखिएगा अतः x बराबर 9 तो y बराबर 3, है ना, समीकरण का हल होगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है जी, देखिए लिखा है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। ये प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए इसमें क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2y है, यहाँ सिर्फ y है, तो क्या कीजिए इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दीजिए, सिर्फ 2 का गुणा, ये 2y हो जाएगा।
घटा दीजिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को, आराम से कट जाएगा। चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए आप 3 दूना 6 कर दीजिए, ये वाला ये 3 को गुणा इसमें कर दीजिए और ये 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, बात बराबर। यानी कि अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 था, सीधा इस 2 का गुणा इस समीकरण 1 में कर दीजिए, बस घटा दीजिए। आप इसको यहाँ से गुणा करके यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न में ही आपको ये समाधान इसका है, किसका गुणा किसमें करेंगे, किसको काटेंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारे क्या हुआ समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे मैंने बताया यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y ला दीजिए बस। तो क्या करिएगा, समीकरण 2 में यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 में किसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा क्या करेंगे जी, यहाँ देखिए दोनों प्लस में है ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, गुणा करने पर तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है जी, चलिए 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस ये क्या हो गया 2y बराबर 2 × 5 = 10। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या बचा, 3x प्लस 2y बराबर 8। क्या करना है जी, घटाने पे, घटाओ लगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया। और 4 में से यहाँ देखिए x 3 है, तो 4 में से 3 गया तो सिर्फ x बचा। इसके बगल में 1 लिखा नहीं जाता है, रहता है पर लिखा नहीं जाता है। तो x बराबर क्या आया हमारे पास, सिर्फ 10 में से 8 गया 2, x बराबर 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण जहाँ इच्छा वहाँ रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, x के स्थान पे 2 रखेंगे जी, प्लस y बराबर 5। सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4। एक चीज याद रखिएगा, ये 2x है ना, ये आपस में गुणा में होता है तभी एक पास लिखा जाता है। ठीक है ना, 2 2 4 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास y बराबर 5। तो ये हमारा y और एक इसमें है 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ लिखेगा तो x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण का हल होगा। हल होगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों दिया हुआ है, इसमें करना क्या है आपको जरा सोचिए। यानी कि सब कुछ दिया हुआ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये भी यहाँ माइनस ए बी और यहाँ प्लस ए बी दिया है, तो सिर्फ मुझे लिखूंगा समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़ने पे करूँगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बस इसको लिख देना है और मान निकाल लेना है x y का।
देख रहे हैं जी, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए इसको करते हैं। क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण एक, ये हमारा समीकरण दो हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ए प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इससे मतलब सिर्फ इसको मत देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये बी से ये कट गया और एक वाई से ये भी क्या होगा, ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x बराबर, ठीक है, क्या बचा यहाँ ए स्क्वायर। देखिए दोनों जब समान है, पावर भी समान है, जुड़ जाएगी। तो ए स्क्वायर मिलके यहाँ इसके बगल में हमेशा एक होता है, पर लिखा नहीं जाता था। एक एक मिलके कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब क्या होगा, अब ये 2 यहाँ पर है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर आपका होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है जी, दोनों में समान है, 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें x बराबर क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो x बराबर क्या मिला आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करिए, अब देखिए, अब एक समस्या यहाँ पर ये है कि अगर x का मान अगर आप यहाँ रखेंगे, देख रहे हैं जी, फिर कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक काम कीजिए, चलिए इसको कर दिया जाए, छोड़िए, कोई मेथड नहीं लग रहा है यहाँ पर। समीकरण 1 में x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या करने पे रखने पर। ठीक है, क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई, है ना, बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्थान पे हम ये रख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक पास लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, तो माइनस से माइनस क्या गया, कट गया, वाई बराबर ए बी, ठीक है। यहाँ लिखिएगा अतः एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा y बराबर ए बी समीकरण का हल है। हल होगा, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 14 देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया है, 17। इसमें आप क्या करिएगा, यहाँ 4x दिया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। जब ये 6 हो जाएगा तो देखिए यह 4x और प्लस 6y और यहाँ भी 4x प्लस 6y, तो ये दोनों समीकरण, इस समीकरण का हल ही नहीं होगा, क्योंकि जब यही दोनों आपस में कट जाएंगे तो एक्स वाई का मान बचेगा नहीं, तो हल कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको करके दिखाते हैं हम। क्या दिया है, 2x प्लस 3y 18, ये समीकरण 1, ठीक है जी। और दूसरा 4x प्लस 6y बराबर 17, ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करने के लिए कहते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर गुणा करिए, फिर क्या करेंगे, देखिए प्लस प्लस में तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, गुणा करने पर तथा समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर ठीक है जी, क्या करने पे, घटाने पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4x 3y बराबर 18 दूना 36 और ये क्या हो गया 4x प्लस 6y बराबर 17। हम घटाने पे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और यहाँ माइनस। अब मैं यहाँ देखिए, अच्छा भाई, तो ये भी कट रहा है, ये पूरा ये भी कट गया, तो जब यही हमारा 0 हो गया तो समीकरण हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे एक्स वाई का मान ही नहीं आ रहा है तो क्या ये समीकरण बन पाएगा, नहीं। तो यहाँ लिखिएगा, सीधे लिखिएगा, तो समीकरण के युग्म, है ना, युग्म क्यों, क्योंकि जोड़ा, युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है जी, कोई हल नहीं है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 15 को हम देखते हैं। क्या दिया है जी प्रश्न नंबर 15? प्रश्न नंबर 15 दिया है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 13, है ना। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x माइनस वाई बराबर भी 13 है और रूट एक्स प्लस वाई बराबर भी 13 है। पहले इस बात को समझिए, हमें क्या करना होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये रूट में है, अगर मैं इसको रूट में करूंगा, अगर मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 13 में जो रूट आ जाएगा जी, तो अगर 13 में रूट आ गया तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ कुछ छुपा हुआ है, देखिए कैसे। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 1।
और ये क्या हो गया, रूट में x माइनस रूट में y बराबर 13। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब हम एक से लेंगे क्योंकि मुझे उसी को सही करना है, तो समीकरण एक को किस में लाना है, रूट में लाना है ना। समीकरण एक से, ठीक है, क्या करने पर, देखिए समीकरण एक से यानी कि समीकरण एक लेने पर, ऐसे देखिए समीकरण एक से क्या मतलब है, समीकरण एक लेने पर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ी टॉपिक है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा रात के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें रूट का मल्टीप्लाई करूंगा फिर ये 13 रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा। अब एक बात बताइए, ये x लिखा है, तो ये x अगर ये लिखा है तो मुझे पहले से पता है कि अगर x रूट x में रूट x का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट में x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, ये रूट से x क्या होता है, कट जाता, तो बच्चा क्या, सिर्फ x। सेम उसी तरह रूट y में y का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ y बचेगा, है ना। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास बचता है रूट x, ठीक है। एक मल्टीप्लाई क्या बचेगा, रूट x मान लीजिए, और ये हमारा हो गया रूट y। तो इस पर भी स्क्वायर है और ये इस पर भी स्क्वायर है जी, दोनों पे स्क्वायर आया ना, ये दोनों पे स्क्वायर आया ना जी। अब यहाँ पे देखिए नियम कहता है जब घातांक, जब पावर समान हो ना, जब घात समान हो तो आधार को एक पास लिख लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, रूट x, ठीक, रूट x हो गया, यहाँ माइनस दिया तो मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ जी, रूट y, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या बना आपका, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये था हमारे पास ये वाला, यहाँ पर देखिए इसको हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, देखिए कितना अच्छा है ये। तो क्या होता है, एक में होता है x माइनस वाई, रूट में x माइनस रूट में होता है x माइनस वाई एक में, और दूसरा में क्या होता है, रूट में x प्लस वाई। यही तो होता है, देख रहे हैं जी, यही ना होता है, इसके आगे मत जाइएगा, यही पे होता है, ठीक है। बस यही से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखें जी कैसे मैंने इसको निकाला, रूट x माइनस वाई और रूट प्लस एक्स वाई। मैं फिर से समझा दूँ आपको जी कि रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, रूट x का स्क्वायर, और y का y करेंगे तो रूट y का स्क्वायर। जब ये जब एक दूसरे से कटेंगे, ये इसे और ये इसे कटेगा तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई, जो हम x माइनस वाई यहाँ पर दिया हुआ है। जब x माइनस वाई यहाँ दिया है तो उसका स्थान हम ये लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है जी। चलिए तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रूट x माइनस रूट वाई, और दूसरे में क्या लिखेंगे जी, रूट x प्लस रूट वाई बराबर क्या है, 13। तो यहाँ 13 लिख लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे रूट x माइनस रूट वाई का मान कितना दिया है, 13, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ रूट प्लस वाई का, तो इसका मान क्या हो गया, ये 13, ठीक। और ये हमारा हो गया गुणा में रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13। तो ये भाग में चला आएगा, तो रूट x प्लस रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, 13 से 13 में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा जी, सिर्फ एक। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 मानेंगे तो जाकर एक्स और वाई का मान निकालेंगे जी। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ से अब देखिए कितना अच्छा समीकरण बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा जी। चलिए दिख रहा है जी, यहाँ लिखिएगा, अब समीकरण है ना 2 तथा 3 को क्या करेंगे जी, जोड़ने पे, क्योंकि देखिए एक माइनस में दूसरा प्लस में दिया है। जोड़ने पर यहाँ समीकरण कर लीजिएगा जी, ठीक है। समीकरण 2 क्या हो गया हमारे पास, रूट x माइनस रूट वाई बराबर 13, ठीक है।
और समीकरण 3 क्या हो गया हमारे पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 1। ठीक, तो जोड़ने पे ही तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 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 सब हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और जब ये कट गया तो यहाँ पर देखिए रूट एक्स और रूट एक्स मिले कितना हो जाएगा, रूट 2x, है ना, और ये कितना हो गया, 13 1 14। ठीक है जी, अब देखिए 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट एक्स हो गया, और ये भाग में इधर आएगा तो 14/2, 2 सत्ते 14, तो रूट एक्स बराबर क्या मिला हमें, 14। तो हमें तो रूट का मान निकालना नहीं है, हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना है। तो देखिए जब भी, एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर बाएं पक्ष में रूट में कोई संख्या हो और जब उसको दायां पक्ष में जाता है तो वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैंने इसको अध्याय 1 में मैं समझाया भी था जी। ठीक है, तो देखिए ये इधर क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, ये इधर रूट में है तो जब ये इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, इधर आएगा तो किसमें बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा जी। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालिए, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण किसी में भी रख लीजिए आप। ठीक है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, चलिए क्या है समीकरण, देख x माइनस वाई यही दिया है, तो x का मान कितना आया 49 माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई और ये 13 माइनस 49 घटा दीजिए जी, क्या आएगा, एक हासिल लेंगे तो 13 में सुना हो गया तो 4, और यहाँ क्या बचेगा 3 36। ठीक है, तो किस में, ये माइनस में, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो y बराबर 36। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे ये हुई है कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो घटाव में हमेशा ना बड़ी संख्या में से छोटी घटाया जाता है। 9 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, है ना, तो ये हमारा 36 होगा, तो y बराबर 36। ठीक है जी।